नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज व्यक्ति को बनाता है और व्यक्ति समाज को बनाता है, लेकिन जब व्यक्ति के समाज का जो लिंक होता है वो समाज के तौर पर उभरता है या व्यक्ति के तौर पर उभरता है, इस बातों में अलग अलग विषमताएं समाज के अंदर देखी जाती है। कहीं पे ये लगता है कि व्यक्ति बड़ा है, कहीं पे ये लगता है कि समाज बड़ा है। लेकिन आज हम जब जिस समाज की बात करें, उस समाज के अंदर समाज बड़ा गिना जाता है, न कि व्यक्ति बड़ा होता है, और उस व्यक्तित्व के विकास के तौर पर समाज को दिखा जाता है। आज हम ऐसे समाज के अध्यक्ष से आपसे बात करवा रहे हैं जो श्री समाज के यहाँ पे सूरत शाखा के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रहते हुए काफ़ी कार्य किए हैं जो वाकई प्रशंसनीय है और श्री समाज के आगे बढ़ाने में उनका अहम रोल रहा है। नमस्कार दीपाराम जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहब। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कौन से शहर से बिलोंग करते हो और सूरत कब आना हुआ आपका? मैं वैसे पाली जिला का हूँ और मारवाड़ जंक्शन के पास कारड़ी गांव है मेरा, और सूरत मैंने 1981 में आए। तो 1981 में आने के बाद में आपको यहाँ सूरत में शुरुआत आपने कैसे की, एज ए नौकरी या एज ए बिजनेस? मतलब वैसे मैंने जो पहले बेंगलोर था और बेंगलोर तबीयत बराबर नहीं होने की वजह से सूरत मैंने डिसाइड किया था 1981 में। और यहाँ मैंने जो हमारे जो जैन समाज के है हमारे गांव वाले ही, उनके वहाँ आया था और वहाँ सर्विस करता था। 2-3 साल मैंने सर्विस किया और फिर मैंने मेरे घर वाले भी इन्होंने आग्रह किया कि भाई दुकान करना है, ठीक रहेगा, दुकान करने के लायक है तू। तो फिर कपड़े का धंधा तो हम कर नहीं पाते थे, तो हमने पहले शुरू में किराने की दुकान की, और किराने की दुकान करके उनसे जो 2-3 साल में मैंने जो फिर थोड़ा पेमेंट हुआ तो फिर मैं वापस कपड़े में ट्रांसफ़र हुआ, और वो कपड़े का काम करते मेरे को हो गया 25 ईयर्स ये। तो जब आपने सूरत में एक नौकरी से शुरुआत की और आज जो आपने ये एम्पायर बनाया, कभी आपको ऐसा लगा इस दौर के अंदर काफ़ी संघर्ष के बाद में कहीं आपने कुछ खोया हो, कुछ पाया हो? हाँ, वैसे तो ज़रूर हुआ है, तकलीफ़ तो आई थी, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था कि हमको काम अच्छा करना है और सही ढंग से करना है और सही ईमानदारी से करना है, और उसका आज मेरे को ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि भाई समाज में हर आदमी को मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि हम काम जो करें अपनी लगन से करें और सही ढंग से करें, ईमानदारी से करें, तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी आगे बढ़ सकता है। तो कहीं आपने जैसे आपने 81 से शुरुआत की, एक नौकरी से शुरुआत की, कहीं आपको ऐसी कोई तकलीफ़ या ऐसा कोई आपका समय आया जिस समय के अंदर आपको लगे नहीं यहाँ से वापस अपने गाँव की तरफ जाना चाहिए? वैसे तो हमको एक ये लगता था कि हमारी थोड़ी तबीयत मेरे को बराबर नहीं रहती थी, मतलब सांस की प्रॉब्लम रहती थी, तो उसकी वजह से मैं सोचता था कि यार गांव जाना ठीक रहेगा। लेकिन तबीयत धीरे धीरे मतलब कंट्रोल हो गई और डॉक्टर साहब के हिसाब से फिर वो तकलीफ़ दूर हो गई। तो उससे फिर मेरे को फिर कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को छोटे बचपन से ही मेरे को धंधे का बहुत मतलब इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो फिर मेरे को महसूस नहीं हुआ कि भाई जाना पड़ेगा और काम करना है, सुबह उठ के तो अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना ही है। यहाँ पे आपके साथ में यहाँ आपकी फैमिली में और कौन कौन रहता है? यहाँ मेरे 6 भाई हैं हम सगे, और हमारे अंकल के 3 लड़के हैं, और 2 अंकल हैं उनके 1 लड़का है, 1 अंकल का। तो हम 10 भाई यहाँ ही है और सबका अच्छा कामकाज है। और भी मेरे भाई हैं, उनको भी मैं काफ़ी सबको मतलब आज कम से कम 50 मेंबर की फैमिली होगी, सब रिलेशन मिला के। श्री समाज से बिलोंग करते हो, श्री समाज के अभी एट प्रेजेंट आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकता होती है कि आप समाज को कैसे आगे डेवलपमेंट करें? डेवलपमेंट तो जैसे अभी पढ़ाई के बारे में काफ़ी अभी बोल रहे हैं हम कि पहले जो हम आए थे तो 5-6 क्लास पढ़ के आए थे, और अभी बच्चों को हम जैसे कि 12 के बाद कोई भी एक एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए हर बच्चे को, जिसमें जो रुचि है उसमें हम पूरा उनको मतलब बताते हैं कि भाई इस ढंग से हमको काम करना है, तो उसका हमको रिजल्ट अभी आगे 5-7 साल में मिलेगा और आगे अच्छा। अभी जो आपके समाज के अंदर जो एजुकेशन का जो लोग पहले से जो नीचे था, उसमें काफ़ी तौर पे लड़कियों का एजुकेशन है जो वाकई डाउन चलता है। हर समाज के अंदर हमने इतने लोगों से मिले हैं, हर समाज के अंदर ये रहता है कि भाई लड़की एजुकेशन कम रहती है, तो उसके अंदर भी कोई ऐसा योजना आप डेवलप करें जिससे लड़कियों की एजुकेशन आगे बढ़े? हाँ, उसके बारे में ज़रूर समाज में बातें होती हैं, लेकिन अभी जैसे हम गांव में जो थे उस टाइम ज़रूर वहाँ कमज़ोरी थी, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि अभी
बच्चों के भी पूरा पढ़ाई में पूरा योगदान है और आगे चल के उसका भी रिजल्ट हमको मिलेगा पक्का। यहाँ आपके समाज के यहाँ कितने ऐसे घर होंगे जो यहाँ सूरत के अंदर रह रहे हैं? अभी समाज के कम से कम यहाँ अभी 8 से 10 हज़ार हमारे सब मिला के है और मार्केट के अंदर कम से कम 500 ऐसे 500 दुकान होगी यहाँ मार्केट के अंदर पूरी मिलाकर, कपड़े मार्केट के अंदर। और दूसरे जो किराना है, हार्डवेयर है, मिठाई है, उस भी मिला के 1001 दुकान होगी, 1500 दुकान है। हम ये मान सकते हैं कि आपका समाज यहाँ सूरत के अंदर काफ़ी संपन्न समाज की श्रेणी में आता है और आप यहाँ पे जो सामाजिक कार्य जो होते हैं समाज को एक संगठन बनाने के लिए, उन कार्यों के अंदर कैसे आप भागीदारी निभाते हैं समाज की और कैसे आप आगे समाज को ले जाने में वो योजनाएं सामाजिक कार्यों के द्वारा या सामाजिक प्रोग्रामों के द्वारा आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाते हैं? हाँ ज़रूर, हमारा एक जो मुख्य त्यौहार है वो भादवी बीज है, उसके अंदर हम त्यौहार मनाते हैं और जितने भी हमारे जो बीज आती है, हम जो बीज को मानते हैं, तो हर महीने हमारा सत्संग होता है और उसके अंदर हम जो भी हमारा व्यवसाय जो करना है उसके बारे में हम खासी चर्चा करते हैं मिल के। तो उसमें जैसे अभी समाज के अंदर जो अभी हाई फाई एजुकेशन जो शहर के अंदर बढ़ रही है, अभी जैसे पहले लड़कियों की एजुकेशन कम होती तो अभी लड़कियां मैच्योर होके फिर शादी की जो परंपराएं थी हमारे समाज के अंदर कि काफ़ी छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी और अब बड़ी उम्र में शादियां होती, कहीं ये शादियों के जो उम्र का जो अंतर आया है उसके अंदर कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं आई आपके समाज के अंदर जिसमें ये लगे कि नहीं अब जो लड़कियां हैं वो अब मैच्योर होकर अपने चॉइस से शादियां करी, अदर कास्ट हो चाहे वो अपने चॉइस से कहीं भी जाना चाहती हो? नहीं, ऐसा अभी इतना तो नहीं है हमारे में, जैसे कि जो बुजुर्ग कर रहे हैं उनके हिसाब से ही काम हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में आ सकता है क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे और पढ़े लिखे होंगे तो उसके लिए योजना मतलब हम बताते रहते हैं बच्चों को भी इस ढंग से करना है और अच्छी बात बताते हैं, तो ज़रूर वो हमारे कहना मान रहे हैं, ऐसा कुछ इतना तकलीफ नहीं है। और ऐसा हो सकता है कोई 1-2 केस बनते भी होंगे, तो वो तो अभी ये जो युग चल रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा मेंटेन करना बहुत तकलीफ है। वेस्टर्न और परंपरा जो हमारी संस्कृति है और अभी जो वेस्टर्न चल रहा है उसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आपका जो पारंपरिक जो नृत्य है उसके अंदर और जो अभी वेस्टर्न कल्चर जो चल रहा है डांस, उसमें कहीं आपको लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खो रही हो? नहीं, हमारे समाज में अभी फ़िलहाल इतना नहीं है क्योंकि हम जैसे राजस्थान से आए तो हमारे जितने भी युवा है जो हमारे उम्र के हैं उनके बच्चे यहाँ है और वो अभी तक इतने हाई फाई में नहीं और वो हमारे को मेंटेन करके चल रहे हैं। गुजरात का नवरात्रा और राजस्थान का घूमर, वो तो क्या होता ही है। गुजरात का नवरात्रा और राजस्थान का घूमर, क्या अंतर दिखाई देता है इन दोनों के बीच में जब आप इन दोनों को एक नज़दीक से देखना होता हो तो? देखो, दोनों में एक धार्मिक कला दिखती है ज़रूर कि यहाँ जो मैं जाता हूँ कभी और अपना जो गरबा देखते हैं, जो नेचुरली जो होता है वो तो ऐसा अपने को लगता है कि जो ध्यान से अपने अगर देखो तो साक्षात माता जी जो होते हैं गांव के अंदर, तो वो लगता है। और शहरी इलाके में थोड़ा इसमें थोड़ी गुमराह होते हैं बच्चे ज़रूर। तो अपने सामाजिक तौर पे आप क्या ऐसी संदेश एक युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे जिससे वो आपकी तरह मेहनत करके और एक बड़ी कामयाबी हासिल करे? ज़रूर, हम तो मतलब यही लक्ष्य बताता हूँ कि ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी हम सच्चाई से आगे बढ़ेंगे और 100% जो भी काम करो उसमें 100% आप लगेंगे, तो मैं बोलता हूँ हर बच्चे को कामयाबी मिल सकती है। किसी को ऐसा नहीं कि हर समाज को कामयाबी मिल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। सामाजिक तौर पर अभी जो आपकी अध्यक्ष हैं उसके तौर पर आप लोगों को संगठित करते हैं और एक सामाजिक आयोजन के द्वारा उनमें अलग अलग प्रेरणाएं की सोच बनाने के लिए रखते हैं। कोई ऐसा एक प्रोग्राम आप बताइए जिसके अंदर हमको ये लगे कि नहीं समाज वाकई एक ऐसी कड़ी से जुड़ रहा है जो जिसमें युवा, महिलाएं और आप जैसे उम्र वाले इंसान की एक बराबर की भागीदारी नज़र आती हो? अभी वैसे हमारे गांव के अंदर तो जैसे पूरा एक समाज का चलता ही है वहाँ तो, और यहाँ भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको एक साथ रखने की और पूरा मतलब हर चीज़ को अपने अवगत करते हैं कि भाई सच्ची बात में ही हम जब धर्म के प्रति जो होता है और धर्म से हम साथ लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज गुमराह नहीं हो सकती। तो आपका गांव के अंदर कैसे योगदान रहता है? जहां आप जाते आते रहते हो वहां पे
जो लोग आपके पुराने संगी साथी होते हैं उनके बीच में आमोद प्रमोद कैसे रहता है आपका? नहीं देखो, उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे हर आदमी के विचार अलग अलग होते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि धर्म के प्रति अगर कोई अटूट है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं आती है। जी हाँ, धर्म के प्रति अटूट और अपनी परंपरा को परंपरा निभाते रहना ही समाज की एक संस्कृति को डेवलप करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। और आज दीपाराम जी जो सिरी समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही चीज़ हमें और युवाओं को संदेश दिया है कि आप अगर कड़ी मेहनत करोगे और लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करोगे। नहीं कि आप अलग अलग परंपराओं से हो, चाहे आप किसी समाज से हो, चाहे किसी भी तरह से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप अगर निरंतर कड़ी मेहनत और आपके अंदर साहस है तो आप आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद दीपाराम जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।